नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए है और उस प्रोग्राम से जुड़कर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही जरूरी बात। कहते हैं दोस्तों, हाथ में सब कुछ लिखा होता है। कहते हैं आपके हाथ में आपकी तकदीर लिखी होती है। और जानते हैं दोस्तों, सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तकदीर का खेल है। तकदीर अच्छी है, तकदीर खराब है, तकदीर नहीं चल रही, तकदीर चल रही है। और जहाँ जहाँ तक देखेंगे आप, तकदीर अपना खेल दिखाती है। कहा तो ये जाना जाता है कि भाई तकदीर से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन तकदीर बनाने वाला सबसे बड़ा है। और जब तकदीर बनाने वाला हमारे साथ हो, हमारे ऊपर हो, तो हमें किस चीज़ की चिंता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी अपने आप में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आदमी के जीवन में होता वही है जो परमात्मा चाहता है। अगर आपके जीवन में वही हो जो ऊपर वाला चाहता है, तो आप कैसे जीवन को व्यक्त करें, जीवन कैसे जिए कि जीने का आनंद आ जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन जिए कैसे। आज का जीवन जो हमारा है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अटपटा है। सिंपल तो यूं है कि ज़्यादा आड़ा तिरछा कुछ नहीं है और फैशनेबल भी है। यहाँ तक कि जीवन को हमने इतना मॉडिफाई कर दिया है, इतना फैशनेबल बना दिया है कि आज हमें हर आदमी बिल्कुल साधारण लगता है। ये सब कमाल है। और इस कमाल के पीछे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक चीज़ बढ़ती चली जाती है और एक चीज़ घटती चली जाती है। अगर आप ये देखें कि आपकी तकदीर अच्छी है तो आपका जीवन बढ़ता चला जाता है। लोग दुआएं करते हैं आपके बारे में, लोग चाहते हैं कि आप तरक्की करें, बहुत अच्छे रहें, ज़्यादातर लोगों की सेवा करें। और जहाँ घटती चली जाती है, वहाँ अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आप कहीं किसी बात पर गलत साबित हो जाते हैं, तो फिर वही है जैसे एक चक्कू है, अगर कुछ काट नहीं पाता तो उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। एक आरा मशीन है, अगर वो ख़राब हो जाती है उसकी जगह नया आ जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ है कि जब उस चीज़ का समय समाप्त हो जाता है या उस चीज़ में कुछ नहीं रहता है दम, चाहे वो पेड़ है कि पत्ते पुराने हो गए हैं तो झड़ जाते हैं और नए पत्ते उनके स्थान को ले लेते हैं। आज यही मैं दोस्तों बताने वाला हूँ कि तकदीर आपकी खराब होती है तो आपके शरीर पर क्या क्या लक्षण आते हैं, किन कारणों से पता लग जाता है कि आप किस्मत जो है आपकी साथ नहीं दे रही है। और किस्मत जब साथ नहीं देती है, आप कितना भी जोर लगा लें, कैसे भी कर लें, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको हर चीज़ में ऐसे लगेगा जैसे मैं काम तो कर रहा हूँ पर काम हो ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका काम हो रहा है, लेकिन आपने सुना होगा कि पैसे नहीं आते हैं। पैसों की जब बात होती है तो कहते हैं ले लेना यार, आ जाएंगे, अभी क्या जल्दी है। ये सोचिए कि जो 1 महीने तक बिना तनख्वाह के काम करता है, घर का खर्चा कैसे चलता है, किराया मकान का कैसे देता है, गाड़ियों में पेट्रोल कैसे डलवाता है, कैसे मोटरसाइकिल रिपेयर कराता है, कैसे कैसे क्या क्या खर्चे आते हैं। जीवन में खाना ही सब कुछ नहीं है। जीवन में खाने से ही भविष्य नहीं बनता है। जीवन में खाना ही कोई चीज़ नहीं है, जीवन में जीना भी कोई चीज़ है। अगर जीवन में आप सही रूप से जीते हैं, अपने आप में जीते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप उस चीज़ की वजह से अपने आप में पहचाने जाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर अपने आप को पहचान सकें कि आपने गलती क्या है। क्या ऐसी गलती हो गई कि भगवान सुनते नहीं हैं? क्या ऐसी वजह हो गई कि आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से आपका कोई काम बनता नहीं है? वो क्या लक्षण हैं जो आपके बदन पर दिखाई देते हैं? वो क्या लक्षण हैं
जिनकी वजह से पता लगता है कि आप सच में बहुत परेशान हैं और आपकी परेशानी का कहीं भी कोई इलाज नहीं है। आज दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके जीवन में कुदरती बदलाव कैसे आते हैं। कुदरती ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं कि आप जब उस चीज़ की तरफ जाते हैं तो अचानक से आपको गुड न्यूज़ मिलने लगती है, और अचानक उस चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं तो उससे पहले ही आपको बैड लक प्राप्त होने लगता है, बुरी खबरें आने लगती हैं, बुरा महसूस होने लगता है। कई बार तो हमें इतना बुरा लगता है कि हमें ऐसे लगता है क्या यार, क्या पाठ पूजा करें, क्या भगवान को माने, क्या नमाज पढ़े, क्या रोज़ा रखें, क्या गुरुद्वारे जाए, क्या गिरजाघर जाए। सोचते हैं ना? नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना, कहते हैं दुआ तो तकदीर भी बदल देती है। कौन सी दुआ है जो तकदीर बदल देती है? कौन सी दुआ पढ़े, कौन से तरीके से भगवान को याद करे, क्या ऐसा करे कि भगवान हमारी सुन ले, क्या ऐसा करे कि हमारे वाहिगुरु हमारे काम आने लगे, क्या ऐसा करे कि भगवान ईशा हम पर कृपा कर दे। आज दोस्तों यही चर्चा का पहलू है, आज यही हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आपके दुष्प्रभाव कितने कारणों से हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात जान लो, हाथ की रेखाएं जो आपके हाथ में है, सब इन्हें देखते हैं कि हाथ की रेखा अच्छी है, बुरी है। देखना मेरी भाग्य रेखा कैसी है, मेरी सूर्य रेखा कैसी है, मेरे जीवन में जीवन रेखा कैसी है, मैं कितने दिन जीऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यही तो सवाल होते हैं आपके। मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन में क्या काम मुझे ठीक रहेगा, मैं अपने भविष्य से कितना अमीर बन जाऊँगा, कितना गरीब हो जाऊँगा, क्या मेरा कोई साथ देगा नहीं देगा। ऐसा ही है ना? आप ध्यान से देखें दोस्तों, और ध्यान से देखेंगे तो फर्क पाएंगे कि बात में कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। सबसे पहला फर्क पाएंगे कि आपके हाथ में जो आपकी एक हाथ के पीछे की जो है गांठें हैं ना, इन्हें ध्यान से देखें। अगर ये गांठें जो हैं आपके हाथ के, ये दबी दबी हैं, यहाँ से दबी हैं, बार बार समय आपकी परीक्षा लेगा, बार बार समय आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि ये गांठें जो है ये दबी हुई हैं, और ये दबी हुई गांठें जो हैं ये बताती हैं कि आप अच्छे ग्रहों से पीड़ित हैं, और अच्छे ग्रह जो आपके खराब हो गए हैं तो आपकी सोच भी खराब हो जाती है। सोच कैसे खराब हो जाती है कि आप सोचते हैं यार क्या ही काम पे जाऊं, तनख्वाह तो मिलती नहीं है, काम तो कुछ होता नहीं है, काम तो वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जिसका काम करो उसकी तकदीर खराब नहीं है, एक तुम्हारी तकदीर खराब है। कि आदमी क्या करता है कि कुछ छोटी सी बात के लिए अपनी वैल्यू खराब कर लेता है, छोटी सी बात के लिए अपनी तकदीर खराब कर लेता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि जानबूझ के काम नहीं कर रहा। लोग ऐसा समझते हैं कि ये आदमी जो है जानबूझ के मकारी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा है, इसका आने का समय ये था, ये लेट आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पर खुजाते भी हैं ना ऐसे, तो वो भी आपके हाथ की रेखा आपसे खुजवा रही है। और अगर आप कहीं पर आपके बदन में कोई खारिश हो रही है, या आपके बदन में कुछ अच्छा हो रहा है, या आपका कोई अंग फड़क रहा है, तो वो भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कोई ना कोई बात तो है। आपकी किस्मत का कनेक्शन सीधा परमात्मा से है। आपकी किस्मत का कनेक्शन सीधा आपके हाथ की उंगलियों से है, आपके हाथ की रेखाओं से है, आपकी मुकद्दर से है, आपके फेस से है, आपके जीवन से है। अगर आपका वेट बढ़ता भी है, आपका वजन बढ़ता भी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी रेखाओं का योग है। अगर आप कहीं से दुबले और कमजोर हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपके हाथ की रेखाओं का या किसी ग्रह पर्वत का योग है। और जब ग्रह पर्वत इतना बलिष्ठ है, इतना बलवान है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कुछ भी करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
और जब आपके करने में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कैसे करेंगे आप? उसको बैलेंस बनाने के लिए आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं। रतन पहनते हैं, कोई उपाय करते हैं, कोई जाप करते हैं, किसी भगवान के यहाँ जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के व्रत रखते हैं, बहुत कुछ तो करते हैं। हर एक धर्म से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, पर हम देखते नहीं है कि किस धर्म से क्या मिलता है। माता रानी से माँ जैसा स्वभाव मिलता है कि अगर आप अपनी माँ को जितना प्यार करते हैं, जितना बिलीव करते हैं, ठीक उसी तरह माता रानी को माने। आप जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों से जितना आपका संबंध है, जितना आपके बच्चों से आपको प्यार है, उतना लड्डू गोपाल जी से भी आप प्यार करें, भगवान श्री कृष्ण से करें। आप जितना अपने आप से प्यार करते हैं, आप जितना अपने आप को चाहते हैं, उतना इस दुनिया में सभी आपके लिए ऐसे किरदार हैं कि सभी आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अब किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने मटका बनाया, किसी ने गिलास बनाया, किसी ने प्लेट बनाई, किसी ने चूल्हा बनाया गैस का, किसी ने सिलेंडर बनाया, किसी ने सिलेंडर में गैस डाली, किसी ने लकड़ी काट के लाई, किसी ने बहुत सारे काम हैं जो आपके लिए सब करते हैं। इसीलिए तो आप सबके लिए दुआ करो, इसीलिए सभी आपको प्यार करते हैं। अब प्यार में कहीं ना कहीं तकरार तो हो ही जाती है। अब प्यार में तो ये हो ही जाता है कि यार क्या करें, यार छोड़, यार ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। कारण यही तो है कि हर चीज में तकरार की कोई वजह है, और तकरार में ही कहीं ना कहीं प्यार है। अगर आपसे कोई जुड़ा हुआ ना होता तो आपके बारे में क्यों सोचता? अगर ये सारी दुनिया आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी है तो कोई ना कोई बात तो आपके लिए है। किसी ने फ़ोन बनाया है, किसी ने मोबाइल बनाया है, किसी ने मोबाइल का सिम बनाया है, और किसी ने इंटरनेट लगाया है, और किसी ने उस पर वायर लगाई है, और किसी ने खंभा लगाया है, और किसी ने उस पर किसी ने कुछ तो जोड़ा है जिसकी वजह से वो हमें जुड़ा हुआ है। ना मानो तुम किसी चीज़ को, ना मानो तुम, नहीं मानो तो अपनी माँ को ना मानो, अपने पिता को ना मानो, अपने भाई को ना मानो, किसी को ना मानो, और मानो तो उस पानी को भी मानो जिसे लोग पवित्र गंगा जल कहते हैं। आपकी मान्यता कितनी है, आप में रिस्पेक्ट की भावना कितनी है, आप किसी चीज को कितने दिल से प्यार करते हैं, आप किसी चीज के लिए कितना सोचते हैं, आपके सोचने का मायदा कितना है, ये सब तो आपके जीवन से जुड़ा है। हम जीवन को बहुत प्यार करते हैं। अभी हमारे चोट लग जाए, हम उस हाथ को बड़े ध्यान से रखेंगे, क्या चोट लग गई है ना, दवाई दिलाओ, डॉक्टर के ले जाओ, ऑपरेशन कराओ, ये टूट गया है, इस पर पट्टी बंधवाओ, इस पर प्लास्टर बंधवाओ, इस पर मलहम लगाओ। क्या तुम इतना दर्द किसी और का भी सोचते हो? क्या कोई सड़क पे गिर जाए, बच्चा 10-11 साल का है, क्या उसके बारे में ऐसा सोचते हो कि यार बच्चे के चोट लगी है, इसे दिखाना चाहिए? आप जल्दी में होते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक बात तो सोचो कि वो तो आपका भी बच्चा हो सकता है, स्कूल गया हो, कहीं गिर गया हो, कहीं सड़क पे पड़ा हो। अगर आप किसी के बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं तो कल को तो भाई आपके बच्चे को भी छोड़ सकता है, तब आप क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और बहुत सारे सवालों से आपकी खोज होती है। जब तक आप किसी सवाल का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक ऐसे ही कहेंगे सब बेकार है, सब बकवास है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं तो मानेंगे कैसे? आप समझो कि एक मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी के भगवान जी हैं, और उन पर मिट्टी लगी हुई है, वो मिट्टी के कीचड़ में रखे, तो आप उन्हें कैसे मानेंगे? वो कीचड़ मूर्ति में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारे दिमाग में जब किसी चीज के प्रति कीचड़ आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग जो है अपने आप से परेशान हो जाएगा। तुम तो ऐसे भोले भाले हो, भोले बहुत हो, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में भाला होता है तो तुम भोले का हो, तुम भाले वाले हो। इसलिए कोई भोला नहीं है, सब अपने नंबर का वार करते हैं। जिसका नंबर आता है
वही भाला लेके एक दूसरे को घूम देता है। जिसका मौका लगता है वही फायदा उठा लेता है। आपका मौका लगता है, आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा करते हैं, लूट लेते हैं, उसको ठग लेते हैं, और जब आप किसी के साथ फायदेमंद होते हैं, कोई तुम्हें अपना देखता है तो उसको फायदा पहुंचाते हैं। आज भी तुम में अपने और पराई में बहुत फर्क है। आज भी तुम ना जाने क्या क्या सोचते हो। आज भी तुम्हारी सोच में बहुत फर्क है। आज भी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई फर्क है तो इतना बड़ा फर्क है कि उस फर्क को हम निपटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते।